नंबर 1, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। बहुत ब्रिलियंट बुक है पर्सनल फाइनेंस पे, इन्वेस्टिंग पे एंड हाउ टू थिंक अबाउट वेल्थ क्रिएशन। इस बुक में नेपोलियन हिल 13 ऐसे प्रिंसिपल्स शेयर करते हैं जो उनके हिसाब से, एंड आई वुड अग्री विद हिम टू अ लार्ज एक्सटेंट, एक माइंडसेट के लिए जरूरी है टू बिकम रिच एंड टू ग्रो मनी। ये 20 की 20 बुक्स मैं देने के लिए तैयार हूं, एक शख्स को नहीं, 10 लोगों को। तो 10 लोगों को ये 20 किताबों का हैम्पर मिलेगा। कैसे? 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, सब्सक्राइब। सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए ओपन है, तो दिस इज माय वे ऑफ गेटिंग फॉलोअर्स एंड यू गेटिंग गुड क्वालिटी बुक्स। नंबर 2, पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है आई बॉल्स का, उस पर क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस डाल के एक यूनिक लिंक जनरेट होगा जो आपको यूज करना है। नंबर 3, इस लिंक को आपको पूरी दुनिया में शेयर करना है। जब आप करेंगे तो उस लिंक को क्लिक करके लोग वापस इस वीडियो पे आएंगे, इस वीडियो से कुछ सीखेंगे, इन 20 किताबों के बारे में जानेंगे एंड इस वीडियो को विजिबिलिटी मिलेगी। वो 10 लोग जो सबसे ज्यादा व्यूज जनरेट करते हैं उनको मिलेंगी ये 20 किताबों का सेट, ईच हैंड डिलीवर्ड, नहीं हैंडिंग, होम डिलीवर्ड थ्रू मोस्ट लाइकली Amazon। 2 हफ्तों के अंदर विनर अनाउंस होगा। नंबर 2, द अल्केमिस्ट बाय पॉल कोएल्हो। अल्केमिस्ट एक बहुत खूबसूरत बुक है, पर्टिकुलरली फॉर योर 20s, क्योंकि वो बोलती है कि यार अपने ना ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को चेस करो, उनको मरने मत दो। आपकी जो भी जिंदगी है वो बहुत छोटी होगी अगर आप किसी ऐसी चीज के पीछे भागेंगे जो आप नहीं चाहते हैं, और बहुत लंबी और बहुत खूबसूरत होगी अगर आप वो करेंगे जो आपका दिल बोलता है, जो आप खुद से चाहते हैं, जिंदगी से चाहते हैं। एक ब्रिलियंट बुक, आई थिंक अ मस्ट रीड फॉर एवरीवन इन देयर 20s। नंबर 3, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुई हे। 20s में अक्सर हमें रियलाइज होता है कि हमारी जिंदगी में ट्रॉमा है, बहुत अलग अलग किस्म का। फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है, मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो सकता है, कॉलेज की वजह से एग्जाम एंजाइटी या जो भी कुछ। ये किताब आपको उससे डील करना सिखाएगी एंड इट्स पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन योर 20s, क्योंकि अगर आप ये तरीका अपनी जिंदगी में सीख गए तो आगे आने वाले जो भी अड़चन है, जो भी ट्रॉमा है, जो भी इंसिडेंट्स हैं जो आपको हिला के रख देंगे, वो आपको कभी जड़ से उखाड़ नहीं पाएंगे। यू विल स्टिल बी स्टेशनरी, रूटेड, बट इन दैट मोमेंट यू विल नो what to do to heal yourself. नंबर 4, Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki। इस किताब का नाम तो लेना बनता ही था। ये एक ऐसी किताब है जो आपको 2 पिताओं की कहानी के थ्रू जिंदगी में पैसे का महत्व बताएगी। एक पुअर डैड जो कि बहुत अच्छे से पूरी जिंदगी मेहनत करके कुछ पैसे ही कमा पाते हैं, एंड रिच डैड जो कि समझदारी से, एक अलग सोच से पैसे ही पैसे कमा पाते हैं। What is the difference between their behaviors is what Robert Kiyosaki in this masterpiece classic has shared with all of us. ये किताब मैंने 19 साल या 20 साल की उम्र में पढ़ी थी and I remember distinctly, मेरे दिमाग फट गया था जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो चीज आप खरीदते हैं वो एसेट नहीं होती, कुछ ही चीजें उसमें एक एसेट होती हैं, और एसेट वही चीज होती है जो आपको पैसे कमा के देगी। जिस चीज पे आप पैसे खर्च करते हैं वो एसेट नहीं, एक लायबिलिटी होती है। एंड ये सिंपल सोच एंड ऐसी बहुत सारी सोचें इस किताब में पिरोई गई हैं एंड आपको सिखाने के लिए तैयार है। The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey। बहुत खूबसूरत बुक, अ क्लासिक कंसिडर्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन आउट देयर, जो ये बताएगा कि जो हाईली इंपैक्टफुल इफेक्टिव लोग होते हैं, वो लोग जो अपनी जिंदगी में वो हर एक चीज कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं, उनकी ऐसी 7 कौन सी आदतें हैं जो उनको डिफाइन करती हैं। एंड अगर ये हर एक शख्स को देखा जाए तो ये कौन सी 7 आदतें हैं जो हर एक ऐसे शख्स को जोड़ के रखते हैं। ब्रिलियंट, इनक्रेडिबली पावरफुल बुक, पर्टिकुलरली फॉर यंगस्टर्स, क्योंकि इससे एक पहला व्यू मिलता है ऑफ व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल एंड टू बी इफेक्टिव इन लाइफ। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ बाय रिचर्ड कार्लसन। एक बहुत सिंपल किताब जो कि ये बताती है कि छोटी छोटी चीजें ना हमारी जिंदगी में बड़ी कैसे हो जाती है और हम क्यों उनको बड़ा होने देते हैं, कैसे इन छोटी छोटी चीजों से आप डील कर सकते हैं। यूजिंग थिंग्स दैट आर सिंपल, अप्रोचेस दैट आर सिंपल, माइंडसेट दैट इज सिंपल येट पावरफुल। एक क्यूट सी किताब जो कि बहुत सिंपली कुछ पावरफुल लेसन शेयर करती है दैट आई बिलीव एवरीवन इन देयर 20s नीड्स टू नो ऑफ।
ये 20 की 20 किताबों का हैम्पर जाएगा 10 लोगों को। कैसे? 3 स्टेप। नंबर 1, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि दैट्स द ओनली वे यू विल बी एलिजिबल। नंबर 2, पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आईबॉल्स का, उसको क्लिक करके एक यूनिक लिंक जनरेट करिए अपने लिए। एंड नंबर 3, उस लिंक को पूरी दुनिया में शेयर कर दीजिए। जो सबसे ज्यादा व्यूज या क्लिक्स जनरेट करेंगे उस लिंक के लिए दे विल बी रिवॉर्डेड दिस सेट ऑफ 20 बुक्स एज एन हैम्पर। एक चीज बहुत जरूरी है, इसमें बहुत क्लिक फ्रॉड होता है एंड ट्रस्ट मी, ये टेक्नोलॉजी हमें पता है। तो अगर आप क्लिक फ्रॉड करेंगे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। प्लीज आईपी एड्रेस चेंज करके या मास्क करके क्लिक 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 मत करिएगा, नहीं काम करेगा दोस्त। बहुत टाइम बिता दिया टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, कुछ तो जानता ही हूं। Who Moved My Cheese by Spencer Johnson, एक ऐसी किताब जो मैंने शायद 21 साल की उम्र में पढ़ी थी। बहुत पतली सी किताब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है एंड इट विल बेसिकली टीच यू लाइफ्स फंडामेंटल बता रहा हूं जेन्युइनली। मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो क्या है क्योंकि फिर किताब का पूरा महत्व ही चला जाएगा, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी चूहे की, उसके थ्रू हमें जिंदगी की सीख मिलती है। सेलेस्टियल प्रोफेसी बाय जेम्स रेडफील्ड, एक बहुत हटके किताब है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन साइंस कि यार ये जो यूनिवर्स है ना, ये कायनात जो है, ये हमें कुछ बताने के लिए हमेशा तैयार रहती है एंड बहुत सारे हिंट भी छोड़ देती है कि ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए। हाउ डू यू अंडरस्टैंड देम, हाउ डू यू इंटरप्रेट देम, हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ देम। इट्स बेसिकली अ स्पिरिचुअल बुक, बट अ स्पिरिचुअल बुक फॉर योर 20s जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रीड बनाती है। हाईली रिकमेंडेड। द सीक्रेट, एक ऐसी किताब जो शायद आपने सुनी होगी, शायद पढ़ भी ली होगी। सीक्रेट एक ऐसी किताब है जो, वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना कि अगर आप किसी चीज की ख्वाहिश करो तो पूरा कायनात उस ख्वाहिश को पूरा करने में आपके साथ जुड़ जाती है। बेसिकली सीक्रेट की वही कहानी है, बट नरेटेड इन अ पावरफुल फैशन। इट हैज हेल्प्ड मिलियंस ऑफ पीपल गेट आउट ऑफ डिस्ट्रेस। क्योंकि जब हमें लगता है ना कि जिंदगी स्टक हो चुकी है, हम हेल्पलेस फील करते हैं, हमें लगता है कि जिंदगी में आगे और कुछ नहीं हो पाएगा, डर समाया होता है कि एग्जाम्स में क्या होगा, नौकरी में क्या होगा, माँ बाप के साथ क्या होगा, लव या प्यार में क्या होगा। You realize that there is a method to the madness when it comes to the universe. आपकी खुद की जिंदगी में कुछ ऐसा तो है जो अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो शायद वो पूरा हो जाएगा, लेकिन मैनिफेस्ट करने का तरीका, उसमें विश्वास करने का एक विश्वास, वो कहां से आता है, कैसे आता है? This book will teach you that. The Power of Positive Thinking by Normal Peel, एक ऐसी किताब जो ये बताएगी कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे अपने दिमाग में लाया जाए, अपनी जिंदगी में लाई जाए, अपने जहन में लाया जाए, अपने तजुर्बे में, अपने वर्ल्ड व्यू में लाई जाए, क्योंकि that will set you up for life. इतनी नेगेटिविटी है और इतना ओवर थिंकिंग हमारी जिंदगी में फंसा हुआ है कि हम सिर्फ उसके बोझ के तले दब जाते हैं। लेकिन अगर एक तरीका हो जहां हम सक्सेस ओरिएंटेड थिंकिंग अडॉप्ट कर पाए, जहां हम सिर्फ ये सोच पाए कि हम कैसे जिंदगी में जीत सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने मकाम को हासिल कर सकते हैं, वो थिंकिंग कितनी पावरफुल होगी। एंड हम हर एक इंसान अपने 20s में खासकर उस थिंकिंग को अडॉप्ट करना चाहता है। कैसे? थ्रू दिस बुक। Men are from Mars, women are from Venus by John Gray. बहुत इंटरेस्टिंग किताब। ये शायद मैंने 22 या 23 साल की उम्र में पढ़ी थी। मैं एक बॉयज स्कूल में पढ़ा लिखा, एंड बॉयज स्कूल में पढ़ने लिखने का एक फायदा है और एक नुकसान भी है। फायदा यह था कि मुझे लड़कों के बारे में सब कुछ पता है, मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूं, मैं आंखों में आंखें डाल के पता कर सकता हूं कि ये लड़का क्या सोच रहा है। लेकिन मुझे औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में, ऑपोजिट जेंडर के बारे में कोई आइडिया नहीं। I don't know how they think, I don't know how they behave, I don't know why they say the things they do or do the things they do. ये किताब एक बहुत इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन था। इनफैक्ट इट वाज इंटरेस्टिंग क्योंकि ये, जैसे मैंने बताया, 22-23 साल की उम्र में मैंने पढ़नी शुरू करी, when I was in the US, and this was when I was already in a relationship, मैं रुचि के साथ committed था, and everything had happened, but I still wanted to know कि यार opposite gender, opposite sex, how are they really opposite? And what is it that's opposite about them? Are they truly opposite or not? And this book was a brilliant introduction to that question. And I got the answer to that. अगर आप एक लड़के हैं या एक लड़की हैं, इस बुक को उठाना must है, because that will tell you what the opposite gender is all about. How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, a classic and an incredibly important critical book. ये book
इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर एन एक्सट्रोवर्ट और एन इंट्रोवर्ट, आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप दोस्त बना सकते हैं, जीत सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, which is such a powerful skill in life. अपने 20s में खासकर आप कितने लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक पार्टनर को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, माँ बाप को तो कर ही रहे हैं, वो तो बचपन से ही चल रहा है। आप अपने रिक्रूटर को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मैनेजर को इंप्रेस करने की कोशिश कर, अपने एम्प्लॉइज एंड कॉलीग्स को, सॉरी एम्प्लॉइज नहीं, कॉलीग्स को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन आप बैंक मैनेजर को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लोन चाहिए, आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को भी इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड चाहिए, फलाना ढमका, इट इज ऑल ओवर. How do you go about doing that? How do you actually make friends? All of this is wonderfully laid out in this book. Chicken Soup for the Soul, a classic again and a brilliant book for people in their 20s. Motivational कहानियां हैं जो कि आपको हील करेंगी, आपको इंस्पायर करेंगी, आपको ऑफ कोर्स मोटिवेट करेंगी, आपको प्रोत्साहित करेंगी, आपको इंकरेज करेंगी, आपको चैलेंज करेंगी. एंड आई थिंक द joy of this book is that it's such simple language, powerful, much needed in its 20s, and certainly something that benefits a lot of people when they read it. The 4 Agreements by Don Miguel Ruiz. सिंपल से 4 ऐसे वादे जो आप खुद के साथ कर सकते हैं to redefine your life. For example, be impeccable with your word. सलमान खान, अगर मैं खुद से वादा कर दूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता. That's precisely it. Number 2, don't take anything personally. Fundamental of life. इतने सारे लोग होंगे जो आपकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, yet अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो प्लीज पर्सनली मत लीजिएगा, because they know nothing about you. You know the full of you, not them. Number 3, don't make assumptions. Simple. मैं अक्सर ये बोलता हूं, दोस्त अज्यूम क्यों कर रहे हो? पूछ लो ना, डायरेक्टली पूछ लो. तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारा बॉस वो सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में, और तुम्हारा पार्टनर वो सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में, तुम्हारे माँ बाप वो सोच रहे होंगे? पूछो. If you don't ask, the answer is always no. And before you assume, do this crazy thing. Just ask. And number 4, नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर तो पूरी बुक एक तरीके से मैंने बताई दी, समरी दे दी, फिर पढ़ने का फायदा क्या? बुक पढ़िए, बहुत खूबसूरत बुक है. Definitely will help you. जैसे कि मैंने बताया कि 20 की 20 बुक्स 10 लोगों को मिलेंगी एज अ हैम्पर 3 तरीकों से. नंबर 1, 3 तरीके नहीं, सॉरी 3 स्टेप से. नंबर 1, सब्सक्राइब करिए चैनल को क्योंकि इट्स ओनली एलिजिबल फॉर सब्सक्राइबर्स. नंबर 2, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करके एक यूनिक लिंक जनरेट करिए. नंबर 3, उस लिंक को पूरी दुनिया के साथ शेयर करिए, जो कि टॉप 10 लोग होंगे जो सबसे ज्यादा व्यूज जनरेट कर पाएंगे उस लिंक के थ्रू. दे विल गेट दिस 20 बुक का हैम्पर. 2 हफ्ते के अंदर इस रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा. The Road Less Traveled, a new psychology of love, traditional values and spiritual growth. बहुत heavy नाम लग रहा है, but it's a great introduction to all of these concepts for people in their 20s. For that matter, anybody beyond that as well. Definitely a very good read. Very important in today's hybrid world. Home Body, a guide to creating spaces you never want to leave. एक ऐसी किताब है जो बहुत प्रैक्टिकली आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जिस जगह में आप बसने की कोशिश करते हैं, रहने की कोशिश करते हैं, उसको आप अपना कैसे बना सकते हैं. एंड हाइब्रिड की दुनिया में जहां आप कुछ वक्त काम पे हैं या ऑफिस में हैं, कुछ वक्त घर पे हैं, मे बी कुछ वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, यू कैन बी एनीवेयर, पूरी टीम रिमोट हो सकती है. हाउ डू यू रियली मेक अ कैफे योर कॉर्नर ऑफ अ रूम, योर ऑफिस डेस्क, योर स्पेस प्रोडक्टिव, inclined towards your personality, feeding your curiosity and helping you focus. Brilliant book. Certainly something जो कि हर 20-year-old को पढ़नी चाहिए, because the world is only going to become like that in the future. Atomic Habits by James Clear. कैसे इस बुक का नाम नहीं लें? एक ऐसी किताब जो ये बताएगी कि छोटी आदतों से आप बड़े रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नो कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर होंगे, आप साल के एंड में 37 टाइम्स बेटर हो चुके होंगे. इसका मतलब अगर आप रोज 100 वर्ड पढ़ते हैं एंड अगले दिन 101 पढ़ेंगे, उसके अगले दिन 102, उसके अगले दिन 103, उसके अगले दिन 105, 1% से बढ़ेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर आप हर रोज 3700 वर्ड्स रोज पढ़ रहे होंगे. That's the beauty. लेकिन इसका ऑपोजिट भी ट्रू है. अगर आप रोज 1% घटेंगे,
मतलब आप 100 वर्ड पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं यार आज मन नहीं कर रहा, 99 पे रुक जाते, फिर उसके अगले दिन 98 पे रुक जाते, उसके अगले दिन 97 पे, फिर उसके अगले दिन 95 पे। एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी डाउन टू 3 वर्ड्स पर डे। आपकी पूरी क्षमता सिर्फ उसकी 3% रह गई होगी। दिस इज द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। छोटी 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 आदतें जो आपको धीरे 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 करके एक बहुत बड़ा केपेबल इंसान बना देती है। नेक्स्ट, करेज टू बी डिसलाइक्ड, एक ऐसी किताब जो ये बताएगी कि कैसे आप लोगों के नजरिए को कंज्यूम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लोग चाहे आपके बारे में जो भी बोले, बुरा बोले, अच्छा बोले या बिल्कुल ही कुछ गलत बोले, हाउ डू यू हैव द साहस, द करेज टू स्टिल बी ओके विद दैट। कितनी इंपॉर्टेंट बुक है, राइट? अपने 20s में जहां हर एक इंसान आपको जज कर रहा होगा और आपको ऐसा लगेगा कि हर इंसान आपको जज कर रहा है, हाउ डू यू रियली नॉट अलाउ दैट टू गेट टू यू। ये किताब आपको वो सिखाएगी। नेक्स्ट, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ, एक ऐसी किताब जो ये बताएगी कि जिंदगी में हर एक चीज को सीरियसली नहीं लेना जरूरी है। कुछ चीजें हैं जिसको आप गंगा में बहा सकते हैं एंड बी ओके विद दैट। सो द सटल आर्ट ऑफ नॉट रिएक्टिंग टू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग टू यू। मार्क मैनसन की ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, काफी नई बुक है, बट डिस्पाइट दैट इट हैज मेड अ मार्क इन द माइंड्स ऑफ मोस्ट यंग पीपल। एंड फाइनली बुक नंबर 20 जो आपको मिल सकती है एज अ हैम्पर, टूल्स ऑफ द टाइटन्स बाय टिम फेरिस। ये किसी की कहानी नहीं है बल्कि दुनिया के बहुत जाने माने लोगों का एक मिश्रण है। टिम फेरिस एक बहुत फेमस पॉडकास्ट चलाते हैं कॉल्ड द टिम फेरिस पॉडकास्ट, एंड उस पे वो अक्सर अपने गेस्ट से बहुत खूबसूरत सवाल पूछते हैं अराउंड व्हाट मेड देम सक्सेसफुल। इस किताब में, जो कि एक बहुत मोटी किताब है, उन सब की समरी है। सो इमेजिन यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट द वर्ल्ड हैज टू ऑफर इन अ सिंगल बुक। काफी मोटी बट बहुत पावरफुल बुक, टूल्स ऑफ द टाइटन्स। ये थी 20 किताबें जो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक 20 साल या पीपल इन द 20s को जरूरत है। ये 20 की 20 किताबें आपकी भी हो सकती हैं। हाउ? नंबर 1, सब्सक्राइब करिएगा। नंबर 2, आईबॉल्स की लिंक से एक यूनिक लिंक जनरेट करिएगा। नंबर 3, उस लिंक को शेयर करिएगा, एंड जितने ज्यादा आप शेयर्स कर पाएंगे एंड क्लिक्स जनरेट कर पाएंगे, उतना ही यू विल बी एबल टू सक्सीड। टॉप 10 विनर्स को ये 20 किताबों का हैम्पर 2 हफ्ते में अनाउंस होगा। नंबर 1, मैंने बुक्स के भी लिंक्स डायरेक्टली शेयर कर दिए हैं, तो आप प्लीज उनको खरीद सकते हैं एंड नॉट बी इन दैट कॉन्टेस्ट। अगर आप ये करते हैं तो मुझे एक अफिलिएट इनकम मिलती है थ्रू Amazon। 100% ऑफ दैट अफिलिएट इनकम इज यूज्ड टू द स्पॉन्सरशिप ऑफ किड्स एजुकेशन हु कांट अफोर्ड इट देमसेल्व्स। 2021 में हमने करीब 24 लाख रुपए बच्चों की पढ़ाई में कंट्रीब्यूट करे। 2022 में ये 54 लाख रुपीस हो गया, एंड अगर आपका साथ रहा तो 2023 में इससे भी ज्यादा होगा। ऑल ऑफ दिस गोज टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ किड्स जो कि खुद अपनी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस कंट्रीब्यूशन। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा, I don't have to bear the brunt of anything. It is all funded by Amazon. Yay! Win-win. So please buy the books directly from the links. And इस contest में qualify करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, eyeball का लिंक शेयर करिएगा, and then wait for 2 weeks to announce the 10 winners who will get the hamper for 20 bucks. I hope this was awesome. Ankur Warikoo signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं, एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।